हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डे 18 स्केचिंग चैलेंज ऑब्जेक्ट ड्राइंग। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए दोस्तों एक बार फिर से हम रिकैप कर लेते हैं अपने पुराने आर्टवर्क्स का। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे कुछ पुराने आर्टवर्क्स हैं जो हम करते आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक ऑब्जेक्ट ड्राइंग का। तो कैसे दोस्तों आपको शुरू करना है, सबसे पहली बात आप अपनी पेंसिल ले लीजिए और हमेशा जिस भी ऑब्जेक्ट को आप बनाते हैं हमेशा उसको एक बेसिक शेप को कंसिडर करते हुए चलिए। लाइक अगर आपको कोई स्केच बुक बनानी है तो यहाँ देखिए, जैसे मैं एक स्केच बुक को जो है शो कर रहा हूँ, तो इस तरीके से लाइनों को इंटरसेक्ट करते हुए आप अपना जो है क्यूबॉइड यहाँ पर रेडी कीजिए। बेसिक शेप के रेडी हो जाने के बाद आप उसके सराउंडिंग में जो भी अपने और बेसिक ऑब्जेक्ट्स आपको ऐड करने हैं उनकी भी दोस्तों अकॉर्डिंग टू द बेसिक शेप चीज़ें जो है बनानी शुरू कीजिए। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों कि जब भी आप किसी शेप को देखते हैं तो आज के बाद आप अपनी नज़रें जो है उसको बेसिक शेप को जो है कंसिडर करते हुए चलें। चाहे आप कोई भी ऑब्जेक्ट देखें, उस ऑब्जेक्ट को डिवाइड कीजिए टुकड़ों में कि आप उसको किस तरीके से जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं। बाकी ये जो तरीके आप दोस्तों मेरे देख रहे हैं कि किस तरीके से हम जो है लाइनों को बना रहे हैं और सर्कल बना रहे हैं, सर्कल बनाना, लाइनें बनाना, ओवल बनाना, यही सब चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको जो है सीखनी है बेसिक ड्राइंग के दौरान। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से कंसेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए एंड बेसिक ऑब्जेक्ट प्रैक्टिस दोस्तों एक ना बड़ी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस है। यानी कि जो मेरे कुछ आर्ट लवर हैं, जो आर्ट बिगनर हैं, जो एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी ये लोग जानते हैं कि किस तरीके से आपको जो है एंट्रेंस में ऑब्जेक्ट ड्राइंग से रिलेटेड जो है चीज़ें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आप किसी भी सिचुएशन में हो आपको ऑब्जेक्ट बनाना आना चाहिए। बेसिक शेप्स आपके दिमाग में होनी चाहिए ताकि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। फिर चाहे वो पोर्ट्रेट हो, लैंडस्केप हो या फिर सिंपल से सिंपल स्टिल लाइफ हो। तो आप देखिए यहाँ पर दोस्तों पेंसिल के चलाने के तरीके से लेकर के आपको सीखना होगा कि किस तरीके से हमें चीज़ों को बैलेंसली बनाना है। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों किस तरीके से मैं जो है कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएँ कि पैटर्न आपका होना क्या चाहिए चीज़ों को बैलेंस करने का। ओवल शेप बनाने, ये देखिए ओवल शेप बनानी है आपको। दैन उसके बाद सिलेंड्रिकल लाइंस आप जो है बाहर के लेंगे तो आपके सामने एक सिलेंडर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने ये एक टूटी फूटी सी जो है एक कैन सी दिखा दी है। पीछे आप इरेजर दिखा दीजिए, आगे आप शार्पनर दिखा दीजिए। और कुछ नहीं बना सकते दोस्तों, अपने आर्ट के जो स्टडी टूल्स होते हैं उनको आप बनाना दोस्तों शुरू कर दीजिए। और डेली बेसिस पे ना आप बहुत ज़्यादा अगर ऑब्जेक्टों को बेसिक शेप्स को बनाना शुरू करेंगे तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान जो है हो जाती हैं। और मतलब यही है दोस्तों, देखिए मेरा जो एक मेन फोकस है हमेशा से वो मेरा रहा है बेसिक शेप्स को लेके। हर एक चीज़ को जब मैं देखता हूँ दोस्तों तो मेरा खुद का नज़रिया ऐसा हो चुका है कि मैं बेसिक शेप्स को जो है कंसिडर करते हुए चलता हूँ। तो आप लोग भी दोस्तों हमेशा ये बात का ध्यान रखें कि जिस भी चीज़ को आप देखें, चाहे वो कार हो, है ना, या फिर ट्रेन हो, एरोप्लेन हो, कोई भी शेप हो, उसको हमेशा बेसिक शेप सोचते हुए चलना है ताकि आप उसको जो है दिमाग में आइडिया लेके चीज़ों को अटैम्प्ट कर सकें। ये देखिए थोड़ा आर्टिस्टिक जो है अप्रोच देनी है तो दोनों शीटों पे इस तरीके से आप जो है दोस्तों काम कर सकते हैं। हाफ ऑब्जेक्ट इस तरफ, हाफ ऑब्जेक्ट इस तरफ। एंड अब दोस्तों शुरू करते हैं इसमें काम अपना पेन से। तो पेन से आप जो है चीज़ों को यहाँ पर आउटलाइन और स्केचिंग मतलब थोड़ा सा ना फास्ट हैंड आपको यूज़ करना है। देखिए बेसिक मतलब है क्या कि स्केचिंग जब भी आप करते हैं तो आपका हाथ ना बहुत ज़्यादा स्लो नहीं चलना चाहिए, हाथ हमेशा आपका थोड़ा फास्ट चलना चाहिए, प्लस चीज़ें कंट्रोल्ड में हों। जैसे कि आप अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं तो उसको जाने में आप जो है बीच में लाइन डेंटिंग जो है ना आने दें कि लाइन बीच में टूटी फूटी नज़र आ रही है। बढ़िया तरीके से उसको शो कर बनाने की कोशिश करें। तो ये देखिए किस तरीके से हम जो है ऑब्जेक्टों को, यहाँ जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे रखे हुए हैं दोस्तों सबको हम जो है पेन से हाईलाइट करना शुरू कर देंगे। और आप देख सकते हैं कि पेन स्केचिंग का ना एक अलग ही गेटअप जो है निकल के आता है। मुझे दोस्तों पर्सनली जो है पेन स्केचिंग के टाइम पे बड़ा ही पसंद है और बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगता है, क्योंकि पेन एक तो डार्क हो जाता है, चीज़ें निकल कर बहुत अच्छे तरीके से आती हैं। और ब्लैक इंक तो दोस्तों मतलब अपने आप में एक मज़ेदार लुक जो है दे देती है आपके ऑब्जेक्टों को। तो ये देखिए किस तरीके से हम यहाँ जो है पूरे ऑब्जेक्टों को सही तरीके से शेड करना शुरू करेंगे, बनाएंगे और समझेंगे कि किस तरीके से आपको चीज़ें बनानी चाहिए।
ऑब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और हाईलाइट करने के लिए आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन बात क्या है कि देखिए पेंसिल का यूज़ मैंने इसलिए नहीं किया, मैंने कहा यार पेंसिल का यूज़ करूँगा तो उसके बाद उसके ऊपर मुझे फिक्सर भी लगाना पड़ेगा, वरना पेज को जब हम बंद करते हैं स्केच बुक को तो वो आपस में जो है प्रिंट आ जाता है एक दूसरे पेज पे। तो कॉपिक मार्कर बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है दोस्तों, और मुझे पर्सनली भी काफ़ी अच्छा लगा ये। स्केचिंग के बेस पे मैं इसको ज़रूर जो है यूज़ करता हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि भाई इसका इस्तेमाल होना चाहिए, जिससे कि मेरे ऑब्जेक्ट ड्राइंग को या मेरी लैंडस्केप को या मेरे किसी भी पर्सपेक्टिव ड्राइंग को एक हाईलाइटनिंग जो है मिलेगी, तो मैं वहाँ पर इसको ज़रूर यूज़ करता हूँ। और पर्सनली भी दोस्तों मुझे इसका यूज़ ना बड़ा अच्छा लगता है। सही है, आप अगर ग्रे कलर के 2-3 शेड्स या फिर और किसी शेड में जो आपको पर्सनली पसंद हो ले सकते हैं, और उसके थ्रू जो है अपनी स्केचिंग स्किल को और ज़्यादा बढ़िया जो है बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से हमने जो है ये पूरा स्टिल लाइफ और ऑब्जेक्ट ड्राइंग रेडी किया है। वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।